Hello everyone, this is Ruchi and welcome to Gurukul Ganga classes. So now starting with chapter number 3, the name of the chapter is Playing with Numbers. So this is an introduction video. आज हम लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे एंड देन फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे. सो सबसे पहले है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसके क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस में गिवन है. तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे. फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 8, तो इसके फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि 8 होता है. तो ये जो 2 और 4 है ये आपका क्या है, 8 के फैक्टर्स हैं. तो यहाँ पर राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 8. और ये जो 8 है ये क्या है, ये आपका 2 और 4 का मल्टीपल है. सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4. तो ये आपके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं. अब जैसे 8 है आपका, तो 8 का 2 और 4 तो फैक्टर होगा, उसके साथ में 1 भी 8 का फैक्टर होगा. 1 सभी नंबर्स के फैक्टर में आता है, यानी कि किसी भी नंबर का आप फैक्टर करेंगे तो 1 आता है. जैसे कि आप 8 का फैक्टर करेंगे तो इसको राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 4, यानी कि किसी भी नंबर को फैक्टर करने पर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सभी नंबर्स का 1 फैक्टर होता है. तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं रूल नंबर 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. नेक्स्ट है आपका जो आपका ये नंबर है, यानी कि जिस नंबर का फैक्टर फाइंड करना होता है वो नंबर अपना फैक्टर खुद होता है. जैसे कि आप 8 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो आप इसको 1 मल्टीप्लाई बाई 8 पे लिख सकते हैं, यानी कि 8 अपना फैक्टर खुद होगा. तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि जो फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ होता है. और आप जिस नंबर का फैक्टर फाइंड करते हैं उसके फैक्टर या तो इस नंबर से छोटे होंगे या फिर इसके इक्वल होंगे, इससे बड़े नहीं हो सकते हैं. तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है. इसी तरीके से हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स फाइंड करते हैं. सो ये था आपका फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में. होप सो आप सबको समझ आया होगा. सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. प्राइम नंबर अपने ही टेबल में आते हैं और कॉम्पोजिट नंबर किसी भी टेबल में, यानी कि कहीं भी आ सकते हैं. तो प्राइम नंबर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे कि 2 जो है ना वो अपने टेबल में आएगा और 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 होंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1. और 2 किसी अदर टेबल में नहीं आता है, वो अपने ही टेबल में आता है. सेम ऐसे 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7, 11, 17, 13, 19 और डैश 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 ऐसे चलते रहते हैं. जो नंबर्स अपने टेबल में आते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं. जस्ट अपोजिट होता है इसका कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर्स सबके टेबल में, यानी कि किसी भी टेबल में आ सकते हैं, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं और इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. तो इसके एग्जांपल्स जैसे कि आपका 4 हो गया, जो 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, और इसके फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. और जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और इसी तरीके से आगे चलते रहते हैं. तो ये होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर और ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर. प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. सो होप सो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या होता है, जब हम लोग 2 या 2 से ज्यादा नंबर के फैक्टर्स करते हैं उसमें जो कॉमन नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पर 4 लिया एंड 18 ले लिया.
4 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना हम लोग जस्ट पीछे सीख चुके हैं फैक्टर कैसे करते हैं। तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 4 1 के टेबल में आता है, इसके बाद 2 हो जाएगा एंड देन फिर 4 हो जाएगा, यानी कि जो 4 है आपका वो 1 2 और 4 के टेबल में आएगा। अब हम लोग 18 के फैक्टर करेंगे, तो 18 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा बिकॉज 18 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 6 और इसके बाद हो जाएगा आपका 18। तो ये जो 18 है वो 1 2 3 6 और 18 के टेबल में आता है, इसलिए इसके ये फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसमें हम लोगों को कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों में जो कॉमन नंबर्स है। तो सबसे पहले तो आपका ये 1 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 एंड 2 जो है वो आपके कॉमन फैक्टर है। 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, यानी कि 1 तो हमेशा आपका कॉमन फैक्टर रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1 एंड 2 आपको कॉमन फैक्टर मिले, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल 1 एंड 2। अब नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि 4 और 50। 4 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 4 आया, 15 का फैक्टर करेंगे तो आएगा आपका 1 3 5 एंड 50। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर केवल आपका कॉमन फैक्टर है 1। तो जब केवल 1 आता है कॉमन फैक्टर तो उसको कॉमन फैक्टर नहीं बोलते, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, यानी कि जो 4 और 15 है वो को प्राइम नंबर है, इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके 4 एंड 15 है वो क्या है, को प्राइम फैक्टर। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज।